है। मेरी बात समाप्त हुई। आप एक एक कर सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ से कोई जो नाम बोलेंगे उसको करेंगे। जल्दबाजी मत करिए, सब सवालों के मैं जवाब दूंगा। हैं? चलिए साहब, ये सबको इसका जवाब मालूम है। भारतीय जनता पार्टी कोई एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सत्ता में आने वाली पार्टी नहीं है। हमारा इस देश के 17 से ज्यादा राज्यों में शासन है। केंद्र में कई बार हम शासन में रहे हैं। हमें देश की जनता जानती है और बार बार वोट भी देती है। जो ये आरोप लगाते हैं उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए कि उन्होंने क्या करा है। सर, ओवैसी ने कहा है कि अगर यहाँ पर इलीगल रोहिंग्या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी रहते हैं तो होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाई, मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में। देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं? और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है। जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है? देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। भारत सर, केसीआर सर ये कहते हैं, केसीआर चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि सेंट्रल की तरफ से कोई फंड्स नहीं पहुंचे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, जबकि जब बाढ़ आई है कहीं भी होने दो, कुछ सेंट्रल की तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला है। बहुत समय से केसीआर सचिवालय नहीं गए है, इसलिए इनको आंकड़े मालूम नहीं है। मैं बता देता हूं। 224.50 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एसडीआरएफ का हमने दे दिया था और 3 नवंबर को 224.50 करोड़ टोटल सिर्फ हैदराबाद के लिए 500 करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली हमने दिया है। जरा वो कल जांच कर ले और रेगुलरली सचिवालय में जाए तो ऐसी गड़बड़ नहीं होगी। भारत 2018 असेंबली इलेक्शन में आप तो एक सीट जीता, लेकिन उसके बाद सिचुएशन में इंप्रूवमेंट हो गया। पार्लियामेंट इलेक्शन में 17 में 4 सीट जीता, उसके बाद दुब्बा का बाई इलेक्शन भी जीता। अभी जीएचएमसी में कंफर्टेबल क्वेश्चन, क्या बीजेपी हाईकमांड ये मानते हैं कि साउथ में कर्नाटक के बाद तेलंगाना पोटेंशियल स्टेट है सत्ता में आने की? नहीं, बिल्कुल। हम भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य विपक्ष की जगह ले चुकी है और अगले चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है। और इसके लिए हमारा तो कार्यकर्ताओं का योगदान है, जनता का सपोर्ट है, मगर केसीआर का भी बहुत सपोर्ट है। जिस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं तो वो यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर तेजी से बढ़े। करप्शन एलिगेशंस आप लगा रहे हैं कि उसका कालेश्वरम या मिशन वगैरह उसके ऊपर सेंट्रल एजेंसी से क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा? चलिए, आपका सुझाव आ गया है। टीआरएस का आरोप है कि आप लोग जो बड़े नेता बीजेपी के आ रहे हैं दिल्ली से, सिर्फ हैदराबाद के चुनाव को पोलराइज करने के लिए आ रहे हैं। देखिए भैया, मैंने आपके 25 मिनट बात करी, पोलराइजेशन की क्या बात करी? मैं तो कभी हिंदू मुस्लिम कुछ बोला ही नहीं, कोई बात नहीं करी। डरना नहीं चाहिए किसी से। चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए, अपने कामों पर लड़ना चाहिए। देश तो भैया 1947 में बटा था, उसके बाद बटा ही नहीं है। और किसने बांटा था आपको मालूम है? और बटता था तब तेलंगाना को कौन पाकिस्तान के साथ जोड़ने की बात करता था, वो भी आपको मालूम है। इसका जवाब पहले ओवैसी दे। देखिए, मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर के अंदर मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा के मां के चरणों में रखने के लिए गया हूं। इसके कोई गलत अर्थ न निकाले जाए। मैंने जो कहना था वो कह दिया ना भैया। मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर में मां के दर्शन करने के लिए गया था, इसके और कोई निहितार्थ निकालने की जरूरत नहीं। पिछले सालों में कभी हैदराबाद ने ये नहीं देखा कि इतने बड़े नेता बीजेपी के
देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, कोई चुनाव को हम छोटा नहीं मानते हैं। कई चुनावों के अंदर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में हिस्सा लिया है और हमारे लिए जनता जहां मैंडेट देती है वहां हमारी आइडियोलॉजी का, हमारे डेवलपमेंट के एजेंडा का और मोदी जी के विजन का प्रचार करना ये हमारा अधिकार है और हम हैदराबाद के चुनाव को छोटा नहीं मानते। जो लोग गली का चुनाव मानते हैं वो कम से कम गली साफ करना भूल गए हैं, इसलिए उनको थोड़ी प्रॉब्लम है। गली साफ कर दी होती तो इनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम न होती। चलो बहस नहीं कर सकते भैया, आपका जवाब आ गया भैया। अब अमित शाह जी, मधु भारत टुडे से है, आपको 2 सवाल है। एक सवाल एक ही पूछो आप। एक में 2 सवाल पूछूंगा। केसीआर ये बोल रहा है कि कल बात करते हुए दुबला केसीआर को मारने के लिए दिल्ली से इतने लोग, बड़े लोग आना चाह रहे। और एक दूसरा सवाल क्या है कि पुलिस वाले को बिहेवियर और फोन टैपिंग हो रहा है, बोल रहे हैं। यहाँ पर वो 2 बातों को क्या है? देखिए, ऐसे इरिस्पॉन्सिबल आरोप मुख्यमंत्री की जगह पर बैठे हुए व्यक्ति ने नहीं दिखाने चाहिए। फोन टेपिंग का उनके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है तो मुझे शिकायत करनी चाहिए, हम तुरंत जांच करेंगे और सब पर कदम उठाएंगे। एक और इतने दुबले व्यक्ति को हम मारने नहीं आए। चुनाव के लिए इनकी सोच क्या है? एक दूसरे को मारना होता है क्या? क्यों मारेंगे भैया? हम आपको भगवान 100 साल का करे, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम आपको मारने नहीं आए हैं। हम हैदराबाद की स्थिति सुधारने आए क्योंकि आप घर के बाहर निकलते ही नहीं हो। सर, केसीआर ने ये भी कहा था कल उनके पब्लिक मीटिंग में कि कुछ डिविजिव फोर्सेस हैदराबाद में आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं और हैवॉक क्रिएट। वो ओवैसी जी के लिए क्या है? नहीं, मैं सवाल ही नहीं समझा। हाँ, तो सबका साथ सबका विकास है ही। हमने गैस, सुनिए ना, हमने गैस के सिलेंडर दिए, ना हिंदू देखा ना मुसलमान, सबके यहाँ गए। शौचालय दिया, ना हिंदू देखा ना मुसलमान, सबके यहाँ गए। बिजली का कनेक्शन दिया, ना हिंदू देखा ना मुसलमान, सबके यहाँ गए। ना क्रिश्चियन देखा ना सिख देखा। तो सबका साथ सबका विकास है ही, इसमें कहाँ दुविधा है? चलिए, ऐसे मामले यहाँ नहीं चर्चा होती हुई। क्या आप हैदराबाद की जनता को ये आश्वासन दे सकते हैं कि अगर बीजेपी जीएचएमसी में आती है तो मोदी जी के तमाम स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे हैदराबाद के अंदर? 100% स्कीमें इंप्लीमेंट होगी और जो करप्शन बंद हो जाएगा, इससे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट भी काफी बढ़ जाएगा काम करने के लिए। अरे यार, बाकी लोग नेक्स्ट छोड़ो, बाकी लोगों को ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नहीं, कोई डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, मगर मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है वो किसानों के भले के लिए है और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। राजनीतिक विरोध जिनको करना है वो कर सकते हैं और केसीआर भी पूरे देश में घूमना है तो घूम ही सकते हैं। 19 में भी घूमे थे, अपने राज्य में स्थिति क्या हुई आपको मालूम ही है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं केसीआर की बात कर रहा हूं। मैंने किसानों के प्रोटेस्ट को कभी पॉलिटिकल नहीं कहा, ना कहना चाहता हूं। आप आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड केसीआर के लिए सवाल था, मैंने केसीआर के लिए जवाब दिया। एक मिनट, फनियर नहीं, ऐसा नहीं है। ये सार्वजनिक ट्रस्ट बना है उत्तराखंड सरकार ने और इसमें अंत में तो थोड़ा स्टेबल होने के बाद जनता के प्रतिनिधि ही आने वाले हैं।
हाँ पूछिए। One thing, according to one law, one personal law, the rights of women in the properties of the husband are denied. But in case of other personal law, a woman, despite being changed to another religion, she is allowed to take the property. These are the two different yardsticks being implemented in this country. Particularly, this is affected to women of Hindu, Buddhist, Sikh, and Jain religion. How to look at that? देखिए, ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको जिन्होंने कानून लाया वो जरूर देखेंगे और कोर्ट भी देखेगी। आप क्या पूछ रहे हैं? एक सेकंड भाई, एक सेकंड। KCR is planning to hold a campaign in Hyderabad in December 2nd week against the public sector enterprises privatization. देखिए, केसीआर हमेशा ऐसे काम ऐसा करने का बहुत प्रयास किया। 19 में भी आपको याद होगा एक विमान किराए पर रखा था और लगभग 16 राज्य में गए थे, सीटें आधी हो गई। यहाँ ऐसी कॉन्फ्रेंस ममता जी ने भी करी थी, वहां पर याद होगा कलकत्ता में, सीटें उनकी भी आधी हो गई। अब आधी बची है, इसका क्या होगा वो देखो आगे। चलिए, सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।